स्वागत है आप सबका अपना चैनल MS गिल इंफोटेनमेंट में। आज हम आपको श्री गुरु नानक देव जी की दूध के भरे कटोरों में चमेली के फूल डालने वाली साखी सुनाएंगे। मक्का, मदीना और बगदाद की यात्रा करते हुए गुरु नानक जी और मर्दाना अपने देश की ओर मुड़े। रास्ते में मुल्तान शहर पड़ा। गुरुजी ने शहर के बाहर एक बड़े पेड़ के नीचे अपना डेरा डाल दिया। उस समय मुल्तान पीरों, फकीरों, संतों, सन्यासियों का बहुत बड़ा केंद्र था। इस नगर में बड़े बड़े पीर, फकीर और उनके चेले रहते थे। जब उन्हें पता लगा कि गुरु नानक और मर्दाना शहर के बाहर एक पेड़ के नीचे अपना डेरा डाले हुए हैं, तो वहां के बड़े पीर ने दूध का एक पूरा भरा हुआ कटोरा उनके पास भेजा। कटोरा लेकर आने वाला व्यक्ति बोला, हमारे पीर साहब ने ये दूध से भरा कटोरा आपके पास भेजा है। गुरुजी ने उस कटोरे को ध्यान से देखा। वह ऊपर तक भरा हुआ था, उसमें और दूध डालने की कोई जगह नहीं थी। ये देखकर श्री गुरु नानक देव जी मुस्कुराए। बिना कुछ बोले उन्होंने इधर उधर देखा। पास में ही चमेली के फूलों का एक पौधा था। गुरुजी ने चमेली के 2 फूल तोड़े और उन्हें दूध के ऊपर रख दिया। वे बोले, भाई, दूध का कटोरा भेजने के लिए पीर साहब से हमारा शुक्रिया कहना। अब आप उन्हें जाकर मेरी ओर से यह कटोरा दे दीजिए। कटोरा लेकर आने वाला व्यक्ति बिना कुछ और बोले दूध से भरा कटोरा, जिस पर चमेली के 2 फल तैर रहे थे, लेकर वापस चला गया। पास बैठा मर्दाना ये सब कुछ देख रहा था। दूध से भरा कटोरा देखकर वह मन ही मन बहुत खुश हुआ था, परंतु कटोरा उसी तरह वापस जाते देखकर उसे बड़ी निराशा हुई। उसने पूछा, गुरुजी, मेरी कुछ समझ में नहीं आया। पहली बात तो यही मेरी समझ में नहीं आई कि मुल्तान के बड़े पीर ने आपके पास दूध से भरा कटोरा क्यों भेजा। दूसरी बात, आपने 2 चमेली के फूल रखकर उसे वापस क्यों कर दिया। गुरुजी उसकी बात सुनकर हंसे और बोले, भाई मर्दाने, पीर साहब का दूध से भरा कटोरा भेजने का मतलब ये था कि इस नगर में पीर फकीर इस तरह भरे हुए हैं जैसे इस कटोरे में दूध। जैसे इस कटोरे में और नहीं आ सकता, वैसे ही इस नगर में किसी और साधु सन्यासी के लिए जगह नहीं है। और आपने चमेली के फूल डालकर वह कटोरा वापस क्यों कर दिया। ऐसा करने का आपका मतलब क्या था। मर्दाने ने पूछा, हमारा मतलब था। गुरु जी ने मतलब समझाते हुए कहा, हम इस नगर में इसी तरह रहेंगे जैसे ये फूल इस दूध के कटोरे पर हैं। हमारे कारण किसी को कोई कष्ट नहीं होगा। भाई मर्दाना जी को गुरुजी का सांकेतिक मतलब समझ में आ गया और फिर मर्दाना जी ने गुरुजी को नमन किया। हम आशा करते हैं कि आपको हमारा साखी वर्णन अवश्य पसंद आया होगा। अपना कीमती समय निकालकर साखी सुनने के लिए सभी प्रिय मित्रों को धन्यवाद और अधिक से ऐतिहासिक साखियां सुनने के लिए हमारे साथ बने रहें। वाहेगुरु जी दा खालसा, श्री वाहेगुरु जी दी फतेह।